हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज फिर मैं आशीष कोठारी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज एक्चुअली मैंने अभी इन दिनों बहुत सारे पोस्टिंग डाली है, बैक पेन, सर्वाइकल पेन और अदर बीमारियों के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी पोस्टिंग डाली है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया है कि सर इस पे भी वीडियो बनाओ और इसके भी पॉइंट अच्छे से हम गाइड करें। तो मैंने पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। साथ में आपको और कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए कि आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहे या कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं पॉइंट का एक्सप्लेनेशन और अच्छे से दे सकूं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सुजोग थेरेपी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉइंट जो एक्यूरेट पॉइंट पे अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो रिजल्ट का जो है इंडिकेशंस वो और थोड़ा अच्छे से आता है। तो हमारे रिजल्ट अगर एक्यूरेट पॉइंट होगा तो रिजल्ट अगर अच्छा आएगा, अगर हम पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे तो रिजल्ट में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। तो इसी तरीके से आज टॉपिक लेने वाले हैं वो है हेडेक। तो मेजरली बहुत से लोगों को हेडेक रहता है ड्यू टू बहुत सारे रीजन है, जैसे कि माइग्रेन होने की वजह से, साइनस होने की वजह से हेडेक होता है, या फिर प्रॉपर स्लीप नहीं होने की वजह से उसकी वजह से भी हेडेक्स होता है। और बहुत सारे रीजन है, चक्कर आना, वर्टिगो की वजह से, किसी भी रीजन से अगर हेडेक होता है तो अभी हम सुजोथेरेपी में वैसे इन सब बीमारियों के ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग स्पेसिफिक ही है। बट हम एक मेजरली एक कॉमन डिजीज को लेते हुए, एक हेडेक को लेते हुए हम एक पॉइंट को समझेंगे जिसके ऊपर अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें रिजल्ट पहले के कंपैरिजन में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम उस चीज़ को अप्लाई करते हुए हम देख सकते हैं। तो अभी हम हेडेक के पॉइंट को समझेंगे। तो एक्चुअली हमको जो हेडेक होता है वो इस वाले एरिया पे या फिर मैक्सिमम इस वाले एरिया पे हमको ज़्यादा हेडेक महसूस होता है, ये वाला एरिया या फिर ये वाला एरिया। तो इस एरिया को अगर हम कवर करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा थंब पार्ट है जिसके अंदर हमने इसको फेस पार्ट बताया गया है, तो इसके जो ऊपर वाला जो एरिया है, जो इसकी थंब के टिप वाला जो एरिया है, इसको हम प्रॉपर स्टिमुलेशन कर सकते हैं। स्टिमुलेशन करने के लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप किसी भी तरीके की चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रोब आप यूज़ कर सकते हैं या आपको मेटल्स के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इससे आप ये इस एरिया के अंदर आप प्रॉपर स्टिमुलेशन दे के आप उस चीज़ के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पेनफुल पॉइंट होगा, जैसे कि आपको लगता है यार ये पॉइंट पे ज़्यादा पेनफुल पॉइंट है, तो इस पॉइंट एरिया के अंदर, उस एरिया के अंदर पेनफुल पॉइंट को सर्च करके यहाँ पे आप पर्टिकुलरली उस पॉइंट के अंदर आप मूंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे जो मूंग होते हैं उसका आप इस्तेमाल करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल स्टिमुलेशन लेके यहाँ पे इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, या आप इससे भी प्रोब से भी कर सकते हैं, पेंसिल के बैक साइड से भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने थंब से ही लेके इसको इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं, या फिर नकल पार्ट को यूज करते हुए अच्छे से प्रेशर दे सकते हैं किसी और के थ्रू स्टिमुलेशन करके। ये एक पहला पॉइंट है जिसको हम हेडेक के लिए पर्पज से यूज कर सकते हैं। साथ के साथ आप एक दूसरा पॉइंट है जो एनिमल हेड कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से है। तो ये वाला जो एरिया है, आपके जो थंब पार्ट के ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर भी आप स्टिमुलेशन कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पे इस तरीके का कोई रोलर या पेंसिल आप इस तरीके से रखें और इसको इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पेनफुल पॉइंट मिलेगा आप उसके अंदर यहाँ पे आप सेम पेपर कटिंग, टेप की पेपर कटिंग करके थोड़ा सा मेथी को इस तरीके से आप हाथ में लेके इस तरीके से आप मेथी को इस तरीके से आप हाथ में इस तरीके से टेप में लगा देंगे। एंड ये जो एरिया है, जो नाखून के जस्ट ऊपर वाला एरिया है, इस पे आप इस तरीके से इसको पेस्ट कर दें। इस तरीके से हम इसको टेपिंग कर देंगे, यहाँ पे डबल टेपिंग करके फिर इसको यहाँ पे प्रॉपर स्टिमुलेशन करेंगे। एंड इसको रेगुलर स्टिमुलेशन करने से हमको इसका बेनिफिट हमको मिल सकता है। बट आप ध्यान रखें कि इस सीड को हम 24 आवर्स तक लगा के रख सकते हैं। आप नेक्स्ट डे इसको वापस चेंज करना पड़ेगा। बट ध्यान रखिए, जैसे अगर आपने इस हाथ में आपका पहले दिन लगाया तो आप नेक्स्ट हैंड में नेक्स्ट डे दूसरे हाथ के अंदर लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको करने से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, हेडेक के अंदर भी बहुत रिलीफ मिलेगा। साथ के साथ आप एक चीज कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले जो पैर का जो अंगूठा होता है, टो पार्ट होता है, उसकी भी आप ऑयल, क्रीम, तेल लगा के किसी भी चिकनाहट से लगा के उसकी आप मसाज कर सकते हैं पूरे इस एरिया की, थंब पार्ट की, पैर की टो पार्ट की। तो उसकी आप अच्छे से मसाज करके आप उसको तब तक मसाज करनी है जब तक वो गर्म ना हो जाए। और गर्म करने के बाद किसी भी ठंडी जगह पे या फर्श पे पैर ना रखें और उसको करने के बाद आप रेस्ट करें।
तो आप अगले दिन देखेंगे कि आपको हेडेक के अंदर पहले से बहुत आराम मिला है और आपकी जो नींद है वो भी पहले से इम्प्रोवाइज हो गई है। तो आप ये अगर आप 3-4 दिन लगातार करके देखते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको इसमें भी अगर कोई डाउट होता है, कोई पॉइंट समझने में आपको दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसको और थोड़ा डिस्क्राइब करें, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको और थोड़ा एलोबरेट करके मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ के साथ आप मेरे चैनल को RM हेल्थ सॉल्यूशन को आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।